दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। अब जानिए, चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। 118 चीनी ऐप्स बैन से बौखलाए चीन की धमकी। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए और जानिए, नहीं सुधरेगा नेपाल। भारतीय सेना पर निगरानी करने के लिए ओली सरकार ने लेपुलेख में नेपाली सेना की बटालियन को किया तैनात। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा कोरोना काल में पैसा चाहिए तो इन नंबरों पर करें फोन। बैंक दे रहा है 59 मिनट में 10 लाख तक का कर्ज। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो सरकार की चेतावनी, अगर आपके फोन में है पबजी तो तुरंत कर दें डिलीट, वरना हो सकती है सजा। और ये खबर सुनकर दुखी हो जाएगा चाइना। एलएसी पर तनाव के बीच फिर रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। घातक हथियारों का दिया ऑर्डर। और वही गाड़ी रखने वालों की बड़ी परेशानी, गाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार ने निकाला नया नियम, नए साल पर होगा लागू। ये बड़ी खबर भी जरूर देखिएगा। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले का अमेरिका ने किया स्वागत। कहा, भरोसे लायक नहीं है ये देश। इसके अलावा सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं किम जोंग, अब कर रहे हैं अपनी बहन को ही मरवाने की तैयारी। दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,341 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 39,36,747 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 68,472 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। चीन से पंगा लेकर भारी कीमत चुकाएगा भारत। 118 चीनी ऐप के बैन से बौखलाए चीन की धमकी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चल रहे ताजा गतिरोध के बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में गया है, भारत ने चीन के साथ संघर्ष जारी रखा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आपको बता दें, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत के लिए एलएसी पर ऊंचाई पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करना काफी महंगा साबित होगा। हर दिन हथियारों और सामान की आपूर्ति से भारत की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। सर्दी आने पर सेना की तैनाती का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने दावा किया है कि सेना कड़ी सर्दी के लिए भी तैयार है। और अखबार ने लिखा है कि सैन्य आपूर्ति की भारी भरकम लागत को देखते हुए इस तरह का आक्रामक रुख दिखाना बेकार है। बता दें कि लद्दाख सीमा पर चल रहे चीन के साथ ताजा गतिरोध के बीच सरकार ने लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी सहित 118 अन्य मोबाइल ऐप पर बुधवार को प्रतिबंध लगा दिया था। बता दें कि ये सभी प्रतिबंधित ऐप चीन से जुड़ी कंपनियों के हैं। वहीं चीन ने शुक्रवार को फिर बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार की ये कार्यवाही चीनी निवेशकों का पैसा ले डूबी है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों का उल्लंघन करती है और चीन भारत को अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कहता है। दोस्तों, पबजी के बैन के बाद आप कोई और गेम डाउनलोड करेंगे या अपने परिवार और देश के लिए कुछ करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, अगर आपके फोन में है पबजी तो तुरंत कर दें डिलीट, वरना हो सकती है सजा। दोस्तों, भारत में पबजी पूरी तरह से बैन हो चुका है। भारत ने पबजी समेत बहुत से चाइना के ऐप्स को भारत में हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और अगर इनमें से कोई भी ऐप आपके फोन में है, खासकर पबजी, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल यानी कि निजी जानकारी अपने देश चीन में भेजता है, जिससे आपके बैंक में रखे पैसों को भी खतरा है। दोस्तों, चाइना जैसे देश पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए भारत सरकार अपने हर एक नागरिक से निवेदन करती है कि वो पबजी को तुरंत अपने फोन से हटा दे और सरकार को इस काम में सहयोग दे। दोस्तों, क्या आपके फोन में आज पबजी चल रहा है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारतीय सेना पर निगरानी कर रहा है नेपाल। ओली सरकार ने लेपुलेख में नेपाली सेना की बटालियन तैनात की। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच नेपाल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ महीनों से लेपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें से लेपुलेख एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। अब नेपाल ने इसी इलाके में सेना की पूरी बटालियन तैनात कर दी है और इस बटालियन से कहा गया है कि वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखे। नेपाली न्यूज एजेंसी के मुताबिक पिछले हफ्ते केपी शर्मा ओली की सरकार के गृह मंत्रालय ने सेना को एक आदेश जारी किया और इसमें कहा गया कि भारत और चीन के बीच जारी तनाव के मद्देनजर लेपुलेख सीमा की सख्त निगरानी जरूरी है। इसके बाद नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 44वीं बटालियन यहाँ तैनात की गई है। भारत ने लेपुलेख में 17,000 फीट पर बेहतरीन सड़क बनाई थी, जिसे नेपाल को भी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। रोड कंस्ट्रक्शन के वक्त नेपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन उसके बाद भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर बयानबाजी और तनाव शुरू हो गया। सिर्फ नेपाल ही नहीं, यहाँ चीन की 150 लाइट कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड भी तैनात है और पिछले महीने इन्हें यहाँ भेज दिया गया था।
बता दें कि यहाँ चीन की सेना के लिए नेपाल ही खाने और सोने का इंतजाम करता है। दोस्तों, क्या भारत को नेपाल में घुसकर अपनी और सड़कें बना देनी चाहिए? कमेंट में बताएं। और अब जानिए, गाड़ी चलाने वालों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, नए साल पर लागू होगा ये नियम। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 दिसंबर 2019 से सभी प्राइवेट और पब्लिक वाहनों, 4 व्हीलर और उसके अधिक के लिए फास्ट टैग बना दिया था। अब परिवहन मंत्रालय ने दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए पुराने वाहनों में फास्ट टैग को अनिवार्य करने का फैसला जारी किया है, जो जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगले साल जनवरी से उन गाड़ियों में भी फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा जिनका रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर 2017 से पहले हुआ है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 2017 से फास्टैग को नए 4 पहिया वाहनों के सभी पंजीकरण के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ति की जानी है। सरकार ने नए नियम जारी किए हैं और इन नियमों के मुताबिक अब कार का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए भी फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल 2021 से गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने के लिए फास्टैग जरूरी होगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए थे। दोस्तों, आपकी गाड़ी में फास्टैग है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, पबजी समेत 118 ऐप्स को बैन करने के भारत के फैसले का अमेरिका ने किया स्वागत, दूसरे देशों से की ये अपील। दोस्तों, पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स भारत में बैन कर देने से सरकार के इस फैसले का खुले तौर पर समर्थन करते हुए अमेरिका ने सभी देशों और कंपनियों को स्वच्छ नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, भारत ने पहले ही 100 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों और कंपनियों से स्वच्छ नेटवर्क में शामिल होने का आह्वान करते हैं। अमेरिका ने कहा कि हम भी कुछ संदिग्ध ऐप्स की सूची बना रहे हैं। आपको जल्द ही अमेरिका की तरफ से भी ऐसी ही खबर सुनने को मिलेगी। बता दें कि क्रंच की टिप्पणी भारत सरकार द्वारा 118 और मोबाइल ऐप्स को बैन करने के बाद आई है। दरअसल भारत सरकार ने कहा है कि ये ऐसे ऐप्स हैं जो कि उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। और अब जानिए, एलएसी पर तनाव के बीच फिर रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव के चरम पर होने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर भारत के सबसे भरोसेमंद मित्र देशों में एक रूस की यात्रा पर गए हैं। आपको बता दें, पिछले करीब 2.5 महीने में रक्षा मंत्री की रूस की ये दूसरी यात्रा है। वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। बता दें कि इस संगठन में भारत की 2 दुश्मन चाइना और पाकिस्तान भी शामिल है। राजनाथ यहाँ SCO की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु से मुलाकात करके द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक राजनाथ भारतीय सेना को हथियारों की आपूर्ति और S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में बात करेंगे। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को पहुंच गए हैं। यहाँ बैठक ऐसे समय हो रही है जब संगठन के 2 प्रमुख सदस्य देश भारत और चीन के बीच सीमा पर गतिरोध है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, आज शाम मॉस्को पहुंचा रूसी रक्षा मंत्री जनरल सेर्गेई शोइगु के साथ कल द्विपक्षीय बैठक का इंतजार कर रहा हूं। आपको बता दें, भारत को S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली खेप की आपूर्ति 2021 के अंत तक निर्धारित है। जून के बाद सिंह की ये दूसरी मॉस्को यात्रा है। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और विजय दिवस परेड का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ पर किया गया था। दोस्तों, आपको रूस पर ज्यादा भरोसा है या अमेरिका पर, कमेंट में बताएं। और अब जानिए, लोन नहीं मिल रहा तो इन नंबरों पर करें शिकायत। SBI दे रहा 59 मिनट में 10 लाख तक का कर्ज। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। अगर आप अपने कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 59 मिनट में ले सकते हैं। SBI इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों के लिए 59 मिनट में 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। मुद्रा योजना के तहत 3 तरह के लोन है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण मुद्रा लोन। आपको बता दें, शिशु मुद्रा लोन अपना बिजनेस शुरू करने या स्टार्टअप शुरू करने वाला कोई व्यक्ति इसके तहत 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। फिर आता है किशोर मुद्रा लोन। इस स्कीम के तहत वे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका अपना बिजनेस हो लेकिन अभी स्थापित नहीं हो पाया हो। ऐसे लोग 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। फिर आता है तरुण मुद्रा लोन। इसके तहत बिजनेस के विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस पर साल का 16% का ब्याज देना पड़ता है। इसलिए लोन लेने से पहले ये तय करें कि आपको किस कैटेगरी में लोन चाहिए। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप अपना लोन फॉर्म सरकार की वेबसाइट पर भर सकते हैं। आवेदन के लिए
www.mudra.org.in वेबसाइट पर जाना होगा। मुद्रा लोन के तहत सरकारी क्षेत्र की भारतीय स्टेट बैंक कोविड-19 संकट में छोटे कारोबारियों के लिए 59 मिनट में 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। एसबीआई ने ट्विटर हैंडल से बताया कि मुद्रा लोन आसानी से घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। एसबीआई ने इसके लिए वेबसाइट के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कुछ जानकारी देने के बाद ही 59 मिनट में 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपको लोन ना मिले तो आप 1800-180-1111 टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। और अब जानिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं किम जोंग, कर रहे हैं अपनी बहन को ही मरवाने की तैयारी। दोस्तों, खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम